This is the Course 3 book of English Grammar, Chapter 11, Simple Present Tense. Before starting this chapter, I will tell you about tenses. Tense is the study of the forms of the verb. टेंस कहते हैं भाव का, क्रिया का जो रूप होता है उसके अध्ययन को ही हम लोग क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस. 3 तरह के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस जो होता है वो वर्तमान के बारे में बताता है, पास्ट टेंस भूतकाल के बारे में और फ्यूचर भविष्य के बारे में. एंड ईच टेंस हैज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट. और हर एक टेंस जो होता है वो 4 हिस्सों में बटा हुआ है, सिंपल, इम्परफेक्ट, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है वो यूनिवर्सल ट्रूथ को, प्रिंसिपल को और परमानेंट एक्टिविटी के बारे में बताता है. सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है उसका हम लोग पहचान कैसे सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर तातेती मिलता है तो वो हमारा क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस. लेट्स लर्न, चलिए पढ़ते हैं. लुक एट दीज सेंटेंसेस. इन वाक्यों को देखिए. ही ईट्स एप्पल्स इन द मॉर्निंग. वो सुबह में सेब खाता है. ही ईट्स एप्पल्स इन द मॉर्निंग. ये जो सेंटेंस है वो हैबिचुअल एक्शन को दिखा रहा है, कि आदत को दिखाता है कि वो सुबह सुबह कौन सा काम करता है, वो सेब खाता है. हर सुबह वो क्या करता है, सेब खाता है. नंबर 2, द लायन लीव्स इन द फॉरेस्ट. शेर जो है वो जंगल में रहता है. शेर क्या करता है, जंगल पे रहता है. द सन सेट इन द वेस्ट. सूरज जो रहता है वो अस्त होता है पश्चिम में. द अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस. पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर क्या करती है, घूमती है या परिक्रमा करती है. ही ईट्स एप्पल्स इन द मॉर्निंग. वो सेब सुबह को खाता है या सुबह में वो सेब खाता है. द लायन लीव्स इन द फॉरेस्ट. शेर जंगल में रहता है. द सन सेट्स इन द वेस्ट. सूरज जो है वो पश्चिम में डूबता है. नंबर 4, द अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस. ज़मीन जो है अपने मोड़ पर गर्दिश करती है. नंबर 5, चिल्ड्रेन गो टू स्कूल. बच्चे स्कूल जाते हैं. The verbs in the above sentences are in simple present tense. ऊपर वाले जो सेंटेंस में जितनी सारे verbs हैं वो क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि ये क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है, ही. इट्स क्या है, verb. सिंपल प्रेजेंट को, सिंपल प्रेजेंट का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस verb 1 या verb 5. सब्जेक्ट ही है, ही के साथ क्या आया, इट्स. ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इस वजह से इसके साथ क्या आया, verb 5. द लायन लीव्स इन द फॉरेस्ट. लायन जो है वो जंगल पे रहता है. लायन सिंगुलर है, इस वजह से इस verb में हम लोग क्या देख रहे हैं, लीव्स, LIVES, verb 5. The simple present tense is used to talk about actions happening now or habitual actions or something happening again and again. Simple present tense का जो इस्तेमाल होता है वो अभी के बारे में जब हम लोग को बता रहा होता है तो वो दर्शाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस. या हैबिचुअल एक्शन. हैबिचुअल एक्शन यानी कि आदत को दिखाता है, या फिर कोई चीज़ जो क्या हो रही हो, बार बार हो रही हो, उस चीज़ को सिंपल प्रेजेंट टेंस दिखाता है. VAS और ES टू द verbs फॉर सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउन. हम लोग S और ES का इस्तेमाल
verb में करते हैं सिंगुलर नाउन के लिए या फिर सिंगुलर प्रोनाउन के लिए। नाउन कहते हैं नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन एंड प्रोनाउन ए वर्ड विच कम्स इंस्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। नाम को ही नाउन कहते हैं और प्रोनाउन जो नाम के बदले आता है उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। तो हम लोग वर्ब्स में जितने सारे अगर वर्ब्स मिलते हैं तो उसमें हम लोग एस और ई एस तभी जोड़ेंगे जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, और सब्जेक्ट या तो फिर नाउन होता है या क्या होता है, प्रोनाउन होता है। एक्सेप्ट द प्रोनाउन आई, एक्सेप्ट द प्रोनाउन आई, सिर्फ प्रोनाउन आई जो है उसको छोड़कर हम लोग जितने सारे वर्ब्स आएंगे उसमें एस और ई एस लगाते हैं। और आई भी क्या है, आई भी सिंगुलर है, लेकिन हम लोग उसके साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर, अगर ये थर्ड पर्सन तो सिंगुलर नहीं है ना, लेकिन सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही हम लोग क्या करते हैं, एस और ई एस को ऐड करते हैं, एस और ई एस वर्ब्स में ऐड करते हैं। और आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर आता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही V5 आता है। We do not add s or es to the verbs for plural nouns or pronouns. We do not add, हम लोग verbs में s और es नहीं लगाते हैं जो क्या होते हैं, यानी प्लूरल नाउन्स के लिए। प्लूरल कहते हैं एक से ज़्यादा को और सिंगुलर कहते हैं एक को। एक से ज़्यादा अगर नाउन्स है उसके लिए हम लोग verbs में s और es का यूज़ नहीं करते हैं। या अगर प्लूरल प्रोनाउन है तो उसके लिए भी हम लोग वर्ब्स में एस और ई एस ऐड नहीं करते। Here are the tables to study. He, she, it, the boy, the girl, the animal runs. I, we, you, they, the boys, the girls, the animals run. यहाँ जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, जितने सारे यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं, ही, शी, इट, द बॉय, द गर्ल, द एनिमल रन्स, ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ये वर्ब 5 आया। वर्ब का 5 शक्ल होता है, 5 फॉर्म होता है। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4। मेन वर्ब का 5 क्या होता है, फॉर्म्स होता है। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। ही रन्स, शी रन्स, ही रन्स यानी कि वो दौड़ता है। शी रन्स वो दौड़ती है। इट रन्स ये दौड़ता है। द बॉय रन्स लड़का दौड़ता है। द गर्ल रन्स लड़की दौड़ती है। द एनिमल रन्स जानवर दौड़ता है। आई रन मैं दौड़ती हूँ। वी रन हम लोग दौड़ते हैं। यू रन तुम आप लोग दौड़ते हैं। दे रन वह लोग दौड़ते हैं। द बॉयज़ रन लड़के दौड़ते हैं। द गर्ल्स रन लड़कियां दौड़ती हैं। द एनिमल्स रन जानवर जो है वो क्या करते हैं, दौड़ते हैं। यहाँ पे जितने सारे वर्ड्स है वो सिंगुलर है और इधर जितने सारे वर्ड्स है वो क्या है, प्लूरल है। एक्सेप्ट आई को छोड़कर जितने सारे वर्ड्स दिए गए हैं वो क्या है, प्लूरल। आई क्या है, आई के साथ आई भी सिंगुलर है लेकिन उसके साथ हम लोग वर्ब 5 का यूज़ नहीं करते हैं। वी डू नॉट यूज़ verb 5 with I. I is singular but we do not use the verb 5 because I is exceptional. I क्या है, exceptional है, इस वजह से इसके साथ verb 5 का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है वो हैबिचुअल एक्शन, रेगुलरिटी को और क्या दिखाता है वो, और एक चीज़ जो क्या हो रही है, बार बार हो रही है, उस चीज़ को दिखाता है। Now come to the exercise of this chapter. Fill in the blanks with the suitable verbs given in the bracket. खाली जगह को जो verb दिए हैं ब्रैकेट में जो सही है उसके साथ क्या करना है, इस खाली जगह को भरना है। The sun
blank in the east. The sun blank in the east. द सन राइज होगा या राइजेज होगा? सूरज जो है पूरब से क्या करता है, निकलता है. द सन राइज और राइजेज. द सन क्या है? द सन इज सिंगुलर. इफ़ यू आर गेटिंग द सिंगुलर सब्जेक्ट वी हैव टू पुट द सिंगुलर वर्ब. अगर हम लोग को सिंगुलर सब्जेक्ट मिल रहा है तो सिंगुलर वर्ब का भी उसके साथ यूज़ करना है. द सन राइजेज इन द ईस्ट. सूरज जो है वो पूरब से निकलता है. द सन के साथ क्या आ जाएगा? राइजेज. सो राइट हियर राइजेज. द सन राइजेज इन द ईस्ट. RISES. Number 2, Rama blank to school by bus. रामा स्कूल जाता है बस के ज़रिया या बस के द्वारा. गोज़ और गो, देयर आर टू verbs in the bracket. First one is goes and the second is go. Which is correct? Rama is singular subject and goes is a singular verb. So we have to put goes here. Rama goes to school by bus. रामा स्कूल जाता है बस के द्वारा. रामा goes to school by bus. 3, we blank the moon at night. There are two verbs. First is she and the second is she's. we मिस होता है हम लोग. ये क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट. वी मिस होता है हम लोग, प्लूरल सब्जेक्ट है. तो प्लूरल क्या देना होगा? अगर हम लोग को प्लूरल सब्जेक्ट मिलता है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब को पुट करना है. सी क्या है? वर्ब 1 है. वी सी द मून एट नाइट. हम लोग रात में चांद देखते हैं. वी सी द मून, SEE. वी सी द मून एट नाइट. Number 4, my mother blank in a school teaches / teach. मेरी माँ जो है स्कूल में पढ़ाती हैं. My mother teaches in a school. मेरी माँ, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? सिंगुलर है. My mother teaches, TEACHES. My mother teaches in a school. मेरी माँ स्कूल में पढ़ाती है. Number 5, अनुष्का blank her homework in the evening. अनुष्का is singular subject. So put here singular verb. Anushka does her work in the evening. Anushka does her homework in the evening. अनुष्का जो है अपना होमवर्क शाम में करती है. Number 6, we blank cricket every Sunday. Play/plays. हम लोग हर संडे को, हर रविवार को क्रिकेट खेलते हैं. वी क्या है? वी प्लूरल सब्जेक्ट है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्ले. वी प्ले क्रिकेट every Sunday. Number 7, the gardener blank the plants. माली जो है वाटर और वाटर्स. माली जो है पौधों को पानी देता है. The gardener waters the plants. WATERS, waters the plant. Number 8, vultures and eagles blank at great heights. vultures and eagles, सिंगुलर, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट तो नहीं है, यहाँ पे प्लूरल है. vultures यानी कि गिद्ध, और ईगल कहते हैं चील को. वो बहुत ही ऊंचाई तक उड़ते हैं.
Vultures and eagles fly at great heights. Number 9. Frogs blank on the ground. मेंढक जो है, एक से ज़्यादा मेंढक वो ज़मीन पर कूदते हैं. Frogs hop on the ground. HOP hope. Number 10. We blank in India. We live in India. हम लोग इंडिया में रहते हैं. सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर. सब्जेक्ट प्लूरल है, सिंगुलर नहीं. अगर सिंगुलर रहता तो लीव्स होता. सब्जेक्ट प्लूरल तो यहाँ पे वर्ब भी क्या, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी यहाँ पे प्लूरल होगा. वी लिव इन इंडिया. हम लोग इंडिया में रहते हैं.